घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक और दिग्गज समाजवादी नेता सुधाकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुधाकर सिंह के सीने में दर्द हुआ, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया मेदांता में, और सुबह सवेरे उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। तस्वीरें सामने आई, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। उनके बेटे सुजीत बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन सुधाकर सिंह ने इस दुनिया को छोड़ा है वो खाटी समाजवादी थे। घोसी के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं, और याद करते हैं उनके जिद्दीपने के लिए। और चलिए आपको बताते हैं कि सुधाकर सिंह है कौन और कैसे उन्होंने 2024 में बीजेपी की हार की शुरुआत लिखी। सुधाकर सिंह अपने राजनीति की शुरुआत से ही समाजवादी रहे। ऐसे समाजवादी रहे कि जब 96 में समाजवादी पार्टी बनी, यानी कि मुलायम सिंह, आजम खान, तमाम समाजवादी पार्टी ने जनता दल छोड़ा और एक नई पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाई, समाजवादी पार्टी, तब सुधाकर सिंह उसके साथ जुड़ गए। और सबसे पहले साल यानी साल 1996 में ही वो नाथूपुर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़े और जीत भी गए। सुधाकर सिंह अपने इलाके में जातिगत जो एक कॉम्बिनेशन है उसे भी हमेशा तोड़ते नजर आए, चाहे वो 96 हो या उसके बाद 2012 हो। 96 के बाद सुधाकर सिंह को जीत के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब भी सुधाकर सिंह वहां से विधायक बने, लेकिन तब नाथूपुर की सीट बदल के घोसी हो गई थी। घोसी की सीट से सुधाकर सिंह जीते और घोसी की सीट से वो पहली बार विधायक बने। 17 तक विधायक रहे, और जब समाजवादी पार्टी में पारिवारिक बगावत हुई या कहें पारिवारिक टूट हुई, तब सुधाकर सिंह ने अखिलेश यादव का साथ दिया, यानी कि उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हुए। 2017 में वापस से उनको टिकट दिया गया, लेकिन यहाँ से वो फागू सिंह चौहान से चुनाव हार गए। फागू सिंह से चुनाव हारे। 2020 में फागू सिंह चौहान जो हैं वो राज्यपाल बन गए। जब वो राज्यपाल बन गए तो ये सीट पे उपचुनाव हुआ, और कहा जाता है कि सुधाकर सिंह उपचुनाव के बड़े नेता हैं। जब उपचुनाव हुआ तो सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव लड़े। मात्र 2000 वोटों से वो विजय राजभर से ये चुनाव हार गए। सुधाकर सिंह को ये हार खली। 2022 में उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया। कभी मुलायम सिंह के साथ ही रहे और फिर कभी अखिलेश के साथ खड़े हुए सुधाकर सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया, और एक बार फिर उन्हें 2022 का विधानसभा चुनाव है उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और चुनाव वहां से जीते दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी से जीते थे, क्योंकि वो पार्टी छोड़कर यानी बीजेपी में अपना मंत्री पद छोड़कर, वो बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। अगर दारा सिंह चौहान नहीं आए होते तो शायद घोसी की सीट से सुधाकर सिंह को ही टिकट मिलता, लेकिन दारा सिंह चौहान लंबे समय तक सपा के साथ नहीं टिके और वो वापस बीजेपी में चले गए और इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुआ, और इस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के सामने एक बार फिर अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को उतारा। ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले का वो चुनाव था जिसने शायद पूर्वांचल का मूड सेट किया, या ये बताया कि पूर्वांचल क्या सोचता है। ये वो चुनाव था जब आजमगढ़ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव दिनेश लाल यादव निरहुआ से हार चुके थे। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए थे। राजभर, दारा सिंह चौहान सब बीजेपी के साथ मिलकर घोसी में उतर गए। ना सिर्फ ये दो नेता, बल्कि आप ये समझिए कि बीजेपी की पूरी मशीनरी वहां पर उतर गई। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की पूरी मशीनरी घोसी के एक विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए उतर गई। जाति समीकरण, ओम प्रकाश राजभर का अपना वोट, दारा सिंह चौहान का अपना वोट, बीजेपी का अपना वोट, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि समीकरण बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे में सुधाकर सिंह ने अपनी सियासत शुरू की, खांटी समाजवादी सियासत, और पहली बार ओम प्रकाश राजभर को घोसी में तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके तमाम सपोर्ट के बाद उनके द्वारा ही बीजेपी में लाए गए दारा सिंह चौहान इस चुनाव को हार गए। और ये चुनाव कोई छोटी हार नहीं थी, बल्कि 40,000 से ज़्यादा मतों से सुधाकर सिंह ने इस चुनाव को जीता। और शायद इसी जीत से वो फॉर्मूला निकला जिसे पीडीए कहा गया, यानी कि पिछड़ा, दलित और ए में अल्पसंख्यक भी, अगड़ा भी। क्योंकि जब सुधाकर सिंह को लेकर अखिलेश यादव से पूछा गया था कि आपके पीडीए में सुधाकर सिंह कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि ए का मतलब अगड़ा भी होता है। 2023 के उपचुनाव में जीतने वाले सुधाकर सिंह अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन कहा यह जा सकता है कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिस जीत की इबारत देखी, उसकी पहली ईंट शायद घोसी में सुधाकर सिंह ने ही डाली थी। फिलहाल ये जानकारी भेजी थी
घोसी से हमारे सहयोगी दुर्गा किंकर सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।